नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ वर्णिता वाजपेयी और मेरे साथ हैं दीपक सिंह। आज सुबह 10 बजे के आसपास एक खबर आती है कि मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। बाद में पता चला कि उनकी जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक सवाल फिर से वायरल होने लगा और वो सवाल है कि इन दिनों हार्ट अटैक से इतनी ज़्यादा मौतें क्यों हो रही हैं और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फ़र्क क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले उसे समझते हैं। जैसे राजू श्रीवास्तव की डॉक्टरों ने कहा कि राजू श्रीवास्तव के दिल में परमानेंट ब्लॉकेज था, 100% ब्लॉकेज था, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। अब लोगों में कन्फ्यूजन है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे आसान शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें कि कार्डियक अरेस्ट होता क्या है, तो समझिए आपका जो दिल है, वो दिल एक तरीके का पंप है जो आपकी पैर के अंगूठी से लेकर सर की बाल तक खून पहुँचाता है। अब ये काम कौन करता है? जो हमारा दिल है यहाँ इस जगह पे, वो पंप करते हुए शरीर के इस हिस्से से लेकर नीचे तक। अब जब आपको डर लगता है या जब दौड़ रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई हॉन्टेड मूवीज़ देख रहे होते हैं, उस वक्त आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जब दिल की धड़कनें बढ़ती हैं तो आप क्या करते हैं? आप सांस तेज़ी से लेना शुरू कर देते हैं, जोर से सांस लेते हैं ताकि आपके दिल को लगे कि आप महफूज हैं, आपको कोई खतरा नहीं है। अभी जो ऑक्सीजन आप जब ले रहे होते हैं तो उससे आपको हार्ट को लगता है कि जो सप्लाई है अच्छी तरीके से जा रही है हर कोने कोने में। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा बचपन में जब आप दौड़ के आते थे, आपकी मम्मी पापा कहते होंगे कि आप मुंह से सांस ना लें, नाक से लें। जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो हवा में जितनी पार्टिकल्स है, कहीं ऑक्सीजन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, वो अब सब आप मुंह से ले रहे हैं। लेकिन दिल तक क्या पहुंच रही है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है बहुत कम रहती है, इसलिए मुंह बंद कर नाक से सांस लीजिए। जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आप सांस तेजी से लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब जैसा कि आपने देखा होगा हाल फिलहाल जितनी वीडियोज़ आए थे कि हनुमान जी का जो था, हाँ, एक जगह मंचन हो रहा था तो एक शख्स था जिसने हनुमान जी की पोशाक पहनी हुई थी और वो कोई एक्ट हो रहा था, तो वो अचानक ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो वो नाचते-नाचते नीचे गिर जाते हैं। जब गर्मी का माहौल होता है, आस-पास हाई म्यूज़िक होता है, तब आपकी जो दिल की धड़कनें हैं, वो तेज़ी से धड़कने जैसे लगती हैं। केके के केस में भी आया था कि वो कॉन्सर्ट कर रहे थे, म्यूजिक था और वहाँ पे बहुत जो हॉल था पूरा बंद था, एसी नहीं था। केके वाले कॉन्सर्ट से याद आया कि वहाँ पे देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लोग वहाँ पे हाई म्यूज़िक चल रहा था, तो कहा जा रहा था केके के साथ ये हुआ था कि उनकी दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ने लगी, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं था, तो ऑक्सीजन वो सही से सांस नहीं ले पा रहे थे। आप जितने भी केस ले लीजिए, हाल-फिलहाल में जितनी वीडियोज़ आए थे उसमें आपने देखा होगा डांस जिम करते-करते, करते हुए या ये म्यूजिक के वजह से, या उसका आया था, एक लेडीज का भी आया था, वो डांस करी थी स्टेज पर और अचानक से गिर जाती है। तो डांस करते-करते नीचे गिर जाना, मतलब वो जब डांस कर रही थी या पहले से ही डांस कर रही थी, तो उनका जो हार्ट बीट था पहले से तेज़ बढ़ चुका था, क्योंकि वेंटिलेशन आस-पास नहीं था, म्यूज़िक हाई था, तो म्यूज़िक भी कहीं न कहीं आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। अब जब सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं बढ़ता, आपके हार्ट को लगता है कि आप कहीं मुसीबत में हैं, वो और तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है और तेज़ी से वो आपके शरीर के हर एक अंगों में खून पहुँचाना शुरू कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा है, उसको ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिल रहा, दिल काम करना बंद कर देता है और वहीं पे जो शख्स है, या लड़का हो या लड़की, वो नीचे गिर जाते हैं। वो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से काँपने लगते हैं। तो उस टाइम अगर आपने सही तरीके से उसे सीपीआर दे दिया, अगर आपने देखा भी होगा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर जो करंट देते हैं, हाँ, वो शॉक देते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि हार्ट रिवाइव कर जाए। जो हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, वो दोबारा से शुरू हो जाए। तो जितने भी कार्डियक अरेस्ट होते हैं उसमें लोगों को बचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जो कार्डियक अरेस्ट है, ये ज़्यादातर जो आजकल के जितने भी युवा हैं, रहन-सहन, पहले लोग पूरे-पूरे दिन बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो दिल की जो बीमारियाँ होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। होता ये है कि दिल पहले की तरह एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो नॉर्मल आप साँस ले रहे हैं। तो इसके बचने के लिए एक तरीका जो सबसे तौर पे कहा जाता है कि साइक्लिंग कीजिए, माइल्ड साइक्लिंग कीजिए और ज़ोर-ज़ोर से हँसिए। लेकिन हार्ट अटैक इससे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है इसमें, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में। कार्डियक अरेस्ट जैसे आपने बताया कि वो क्यूरेबल नहीं है, एक तरीके से कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। हार्ट अटैक जो है वो उससे बिल्कुल अपोजिट है। उसमें होता ऐसा है कि आपका जो हार्ट है उसमें दो वॉल्व होती हैं। एक के थ्रू आपके हार्ट में ब्लड आता है और जो दूसरी वॉल्व है उसके थ्रू हार्ट से बॉडी में जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि जब आप ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं या कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, तो वो धीरे 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 एक तरीके से वो पाइप ही होता है, तो उसमें जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं। आप इससे एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आप लोग घर में घी खाते हैं, आपने कटोरी में घी रखा, अगर वो गर्म रहता है तब तक वो बहुत लिक्विड है, लेकिन जैसे वो ठंडा होता है वो कटोरी में चिपकना शुरू हो जाता है। सेम ऐसे ही होता है कोलेस्ट्रॉल के साथ। आप जितना ऑयली खाते हैं वो धीरे धीरे आप खाते जाएंगे, आपकी बॉडी में वो जो वॉल्व है उनमें चिपकना शुरू हो जाएगा, तो ना आपके हार्ट में ठीक से ब्लड आएगा और ना हार्ट के थ्रू बॉडी के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से वो जो आपका हार्ट है वो ब्लॉक हो जाता है, यानी कि वो पाइप्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इस पे अगर आप और समझना चाहें तो जिस तरीके से पाइप देखा होगा आपने, जब पाइप में पानी फ्लो होती है,
काई अंदर लग जाती है। अब जैसे जैसे काई मोटी होती जाएगी, पानी का फ्लो वैसे वैसे कम होता जाता है। तो इसी तरीके से समझिए, जो आपके हार्ट में जो खून जा रही है या आपके हार्ट से खून, बॉडी हाँ। में जो खून आ रहा है, उसमें जो चिकनाई है, जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं होता, एक तरीके का फैट होता है, अनवांटेड फैट होता है, जो आपके शरीर को ज़रूरत नहीं होती है। आपने ज़्यादा चीज़ी वाला खाना खा लिया, ज़्यादा चीज़ खा लिया, तो सोचिए जब चीज़ खून बनता है, खून के साथ वो उसकी जो नसें जा रही है, नसें एक तरीके की पाइप है जो आपके दिल में खून लेके जा रही है, उस नसों के आसपास वो चिकनाई भर देता है। अब ये चिकनाई जितनी मोटी होती जाएंगी समय के साथ साथ, वो खून अंदर ठीक से नहीं जाएगा। याद रखिए, खून के साथ आपके हार्ट में किया जाता है ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ठीक से नहीं जाता। तो हार्ट पे अगर ऑक्सीजन नहीं जा रहा, खून नहीं जा रहा, तो हार्ट काम करना बंद कर देता देगा। है। और इस बीच ये भी है कि जो कोविड-19 आया है उसके बाद से खतरा और बढ़ गया है उन लोगों के लिए जिन्हें कोविड हुआ था, उनके हार्ट ज़्यादा ही ब्लॉकेज अब हो रहे हैं कोविड उनके हुआ हार्ट तो में। इससे आप ध्यान समझिए, यहाँ पे भी सेम मकसद आता है, ऑक्सीजन। हम्म, लोगों की अगर लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे हो, ठीक से सांस नहीं ले पा रहे, तो हार्ट और तेजी से काम करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि वो किसी खतरे में है। इसी तरीके से अगर आपको मैं बताने की कोशिश करूँ, जो हमने रिसर्च कर रहे थे, तो उसमें 7S का एक फॉर्मूला है। डॉक्टर्स के मुताबिक डॉक्टर्स को लगता है कि जो 7S हैं वो लोग यूथ के लिए, मतलब जो अभी जिनकी उम्र 40 से कम है उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है अगर वो इन 7S को अपनी लाइफ में अपनाते हैं। अब वो 7S क्या है वो दीपक आपको बताएंगे। सबसे पहले आता है स्ट्रेस। आजकल के युवा में देखा गया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। याद रखिए, स्ट्रेस लेते हैं तो आपके हार्ट को लगता है कि आप किसी मुसीबत में हैं। दूसरा है स्मोकिंग। स्मोकिंग आप जब करते हैं, जो धुआं है, वो धुआं आपके खून के साथ जाके चिपक जाता है। जब आप उस खून जब आपके हार्ट में जाता है, तो उसके आसपास की जितनी भी आर्टरीज हैं, उसमें जाके वो चिपक जाता है। तो जितना ज़्यादा धुआं धुआं जाएगा, उतनी ही कम मात्रा में आपकी हार्ट के में अंदर खून पहुंचेगी blood और उतना ही पहुंचेगा। कम ऑक्सीजन पहुंचेगा। दूसरी है सुस्त जीवन शैली। इसमें ही होता है कि अगर आप लाइफस्टाइल बहुत बोरिंग और वैसी हो, अगर आप कुछ नहीं कर रहे ना, एक्टिविटी कर रहे हैं, पूरे दिन पड़े हुए हैं घर पे, या बहुत ही मतलब आपकी जो आपका हेल्थ है वो उससे सफ़र कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उससे आप बैठ के problem टीवी होगी। देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके हार्ट को और ज़्यादा सुस्त बना देती हैं। चौथी चीज़ है सोने में दिक्कत होना। अब कई बार आपने देखा होगा कि आपको डरावने सपने आते हैं। तो डरावने सपने कब आते हैं? अगर आप किसी भी डॉक्टर से बात करें, कहा जाता है कि अब दिल पे कोई इंसान अगर हाथ रख के सोता है, तो जब आप हाथ रखते हैं तो आपको दिल को दबाव लगता होता है है उस पे। दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो आपको दिल को लगता है वो खतरे में है, आप किसी मुसीबत में है, तो आपको डरावने सपने दिखाता है ताकि आप कुछ हरकतें करें और उस दिल से हाथ हटा दें। दूसरी चीज़ है सबकी फेवरेट, स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड आप खाते होंगे, देखा होगा आपने, तेल में भर भर के तला जाता है। आपको पिज़्ज़ा खाना पसंद होगा। इस सब में मोमोज। चिकनाई बहुत ज़्यादा रहती है, ऑयल बहुत ज़्यादा रहता है। ऑयल जितना ज़्यादा रहेगा, आप आसान शब्दों में समझे, किसी कढ़ाई को देख लो यार, कढ़ाई में देखोगे तो आसपास जो तेल रहती है वही मुसीबत की जड़ है। दूसरा है नमक बहुत ज़्यादा खाना। आपने सुना होगा जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं उनमें ब्लड बीपी हाई रहती है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। एक कॉमन चीज़ और है जो हम बात ही भी कर रहे थे। आजकल के जितने भी छोटे छोटे बच्चे, अगर आपने उन्हें देखा हो, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहने लगे हैं। कहा जाता था कि बच्चे पहले ऐसे नहीं थे, बच्चों को पहले आउटिंग जो आउटडोर गेम्स थे वो खेलते थे। अब इस क्या है कि सिर्फ फ़ोन में रहना होता है, फो- तो उसके फो- थ्रू और गेम्स वगैरह रहता है तो पूरा नहीं, इसमें एक चीज़ और है। फ़ोन में तो रहते ही हैं, पहले बच्चे चॉकलेट ज़्यादा खाना, चीनी ज़्यादा खाना। आजकल के बच्चे चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, बर्गर। इन सब में नमक बहुत ज़्यादा रहता है। तो नमक जब बहुत ज़्यादा रहता है तो इससे बीपी बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। गुस्से से क्या है, चिड़चिड़े होने लगते हैं। वो आपको जो भी उनकी हरकतें, छोटे बच्चों की जो हरकतें रहती हैं, तो ये बड़ों के लिए भी ये बताया जाता है कि आप नमक सही मात्रा में खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं। सातवीं चीज़, नमक की बात तो हो गई, चीनी भी ज़्यादा ना खाएं। अब हर चीज़ आपको सही मात्रा में लेनी है। सोना भी सही तरीके से, स्ट्रेस भी ज़्यादा नहीं लेना है, नमक भी ज़्यादा नहीं खाना है, चीनी भी ज़्यादा नहीं खाना। आप चीनी क्यों ना ज़्यादा खाएं? चीनी से डायबिटिक हो जाओगे, तो डायबिटिक रहोगे तो आपके पास एक रिस्क और बढ़ जाता है कि आपको हार्ट अटैक आने का रिस्क है। अगर आप इससे जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनमें हार्ट अटैक आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके अपोजिट अगर बात करें, जो 7S बताया, उसके लिए अगर आपको बचने के उपाय भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ने बताया कि आप फ्रूट्स खाइए, हेल्दी सब्जी खाइए। अगर आप ऑयली कुछ बनवा भी रहे हैं तो लगातार आप बाहर रखते हैं, एक तेल डालते हैं कढ़ाई के अंदर, वो 3 दिन तक चलता है, या मान लो 4 दिन तक चलता है, वही नहीं होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए। जैसे हम घर का खाना मोस्टली जो डॉक्टर प्रेफर करते हैं वो कहते हैं घर का ही खाइए। आपको ऑयली भी खाना है तो आप घर का ही खाइए। यही सब चीज़ें हैं। और एक जैसे कि आपने वीडियो देखा, तो उसमें आप कैसे पता लगाएं कि आपको दिल की बीमारी है। छाती में दर्द हो, छाती में खिंचाव महसूस हो, छाती में दबाव महसूस होना शुरू हो जाए कि आपको ऐसा लगे कि दिल में बहुत यहाँ पे की चुभन हो रही है, तो जाके कुछ हर डॉक्टर टाइम ऐसा होगा कि कुछ पिंच हो रहा है आपको बार बार। और हाथ पेंसिल पे टाइप सुन का। पड़ जाना, ठंडा पड़ जाना, मतलब आप कहीं बेड पे लेटे हो, अचानक आपके हाथ ठंडे पड़ जाएं, सुन हो जाए, झंझनाहट होना। आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो या कुछ ऐसी एक्सरसाइज करते हो तो आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती हो, तो भी आपको एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, दिल
यहाँ नहीं होता, दिल हमारे सेंटर में होता है। जो आपकी जो रिबकेज है, जो हड्डी जा रही है हमारी फूड पाइप की, उसके ठीक इधर बगल में होता है। दिल की साइज़ आप अगर मुट्ठी बंद करें, इतनी ही साइज़ होती है एक दिल की। तो इसको जितना आप संभाल के रखेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। जैसा कि हमने कोशिश की आपको कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक समझाने की। कार्डियक अरेस्ट में दिल अचानक से काम करना बंद कर देता है, उसे लगता है कि वो महफूज नहीं है। हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में भी लोगों को कार्डियक अरेस्ट Cardiac arrest ही हो आता जाता है। वहाँ पे ये होता है कि जब पेशेंट्स की जो ऑर्गन फेलियर अंदर हो जाते हैं, कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा हो, उसमें कोई ऑर्गन फेलियर हो गया, तो हार्ट को समझ में नहीं आता कि किस जगह पे कितना खून सप्लाई करना है। वो अपने मन मुताबिक काम करना शुरू कर देता है। कहा ये भी जाता है जब आपके किसी के हाथ पैर कट जाते हैं तो उस खून को जल्द से जल्द रोको। रोकना चाहिए। अब ये समझिए वो पंप है। पंप का काम क्या है? सप्लाई करना। अगर आपके कहीं हाथ पैर कट जाता है, खून निकलते जा रहा है, खून निकलते जा रहा है, तो हार्ट और ज़्यादा कोशिश करेगा कि वहाँ पे खून सप्लाई करने का। उसको लगता है शरीर बढ़ गया है। याद रखिए, जितना ज़्यादा शरीर मोटा, उतना ज़्यादा हार्ट को मेहनत करनी पड़ेगी कोने कोने में खून पहुँचाने के लिए। जैसे इसके लिए एक वेस्ट लाइन के लिए भी है कि अगर आप, जैसे बोला जाता है कि पुरुषों की जो वेस्ट लाइन है वो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और महिलाओं की 50 से। अगर आपकी उससे ज़्यादा है तो आपको हार्ट अटैक का खतरा रहेगा। मतलब जितना मोटा शरीर, जितना मोटा, उतना ही मेहनत करना पड़ेगा किसी एक हार्ट को कोने कोने तक पहुँचाना। मोटापे में क्या चर्बी बहुत ज़्यादा रहती है, तो चर्बी में वहाँ उस एक एक अंक वहाँ खून तक पहुँचाना। ब्लड पहुँचाना उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है उस छोटे से हार्ट के लिए। तो आखिरी में WHO की गाइडलाइन है कि आप कम से कम 15 घंटे एक्सरसाइज क्या करें हफ्ते में, वो भी माइल एक्सरसाइज, यानी साइकिल चलाएं, रोज सुबह उठ के मुंह खोल कर हंसें। तो इसलिए खुश रहिए और सेफ रहिए। सर